सबसे बड़ी जो लेटेस्ट अपडेट है वो एशिया कप है, जो कल की मीटिंग नजम सेठी साहब की हुई। नजम सेठी साहब ने जो बात की है मैनेजमेंट से, 4 मैचेस या कुछ पहली लेग जो है, जो पाकिस्तान के मैचेस की जो लेग है वो पाकिस्तान में कराई जाए और जो बकिया मैचेस हैं वो अब यूएई में शिफ्ट कर दिए जाए। अब प्रॉब्लम ओवरऑल हमें समझने की जरूरत यह है कि पहले सब हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की सजेशन को पेश किया, भारत ने उसको निगेट कर दिया और उसका पार्ट उसने श्रीलंका को भी ऐड कर लिया और बांग्लादेश को भी कर लिया। पाकिस्तान कह तो रहा है कि बांग्लादेश हमारी साइड पे है, बट जो मेरे जराए हैं बांग्लादेश भी उस साइड पे है। जब भारत ने ये अनाउंस किया कि हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और एशिया कप होगा भी नहीं, हम उसकी जगह पे 5 मुल्क की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, उसके बाद पैनिक क्रिएट हुआ पाकिस्तानी बोर्ड के अंदर और पीसीबी ने एक 3 जो कंट्रीज का एक जो टूर्नामेंट था उसकी भी बैकअप के तौर पे कोशिश की कि अब वो भी कर लिया जाए। लेकिन 100% तो पहले यही कोशिश की जा रही है कि एशिया कप हो और पाकिस्तान के पास उसके होस्टिंग के राइट दें। श्रीलंका जो है वो बार बार ये भारत के कहने पे ओबियसली ये कह रहा है, वो कह रहा है कि जी होस्टिंग हमें दे दी जाए और ये एशिया कप जो है ये इधर होना चाहिए श्रीलंका में और नेक्स्ट जो है उसकी होस्टिंग आप ले लें, जिसमें पाकिस्तान डिनाइल कर रहा है और ओबियसली मेरा ख्याल ठीक कर रहा है क्योंकि 2025 में तो आपने चैंपियनशिप है वो आपने होस्ट करनी है, तो उसके लिहाज से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2 इवेंट एक साथ करवाना। रिसेंट अपडेट ये है कि सेठी साहब ने कहा है कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो हम आपने जो रीजन पेश की, भारत ने जो स्टांस है वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट है और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही तो हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। सेठी साहब ने भी यही स्टांस जो है वो वर्ल्ड कप के लिए भी उठा दिया है कि हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही और हमारी टीम को भी थ्रेट है, तो हम वर्ल्ड कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। कुछ लोगों का मानना था कि अगर भारत नहीं आता, एशिया कप नहीं होता तो हमें वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक वेक स्टेटमेंट, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एशिया कप जो है ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और जो वर्ल्ड कप है ये आईसीसी का इवेंट है, तो आप आईसीसी की सैंक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पे सैंक्शंस लगे, आपको फाइन हो, ये पाकिस्तानी क्रिकेट बिल्कुल बेयर नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको पार्टिसिपेट तो जरूर करना है किसी भी हाल में। हाँ, ये आपकी स्मार्ट मूव जरूर हो सकती है, आपने श्योर कराना है किसी तरह, अगर एक खुदा न खास्ता एशिया कप नहीं होता तो आपने उनको न्यूट्रल वेन्यू के लिए एग्रीड करना है। जैसे हमें याद पड़ता है एक दफा इंग्लैंड ने इवेंट नहीं खेला था और फिर 1996 के अंदर श्रीलंका नहीं गई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज की, उन्होंने अपने मैचेस जो थे वो उधर से विड्रॉ कर लिए और उन्होंने इससे जो भारत की लेग थी वो खेली। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे आप बात कर सकते हो और भारत का बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू की भी बात की, भारत 31% रेवेन्यू ले गए, हमें 5% मिल रहा है, तो जो उनकी एक राज है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स वो बहुत ज्यादा है। आईसीसी के अंदर जो स्पॉन्सरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो सब उनके पास है। नजम सेठी साहब का स्टांस है वो बहुत वैलिड है कि एटलीस्ट चलें हमारे कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो जाए, कुछ शायकीन को भी देखने का मिल जाए, कुछ हमारी भी सही रह जाएगी। जो श्रीलंका है और बांग्लादेश है और भारत है, इन तीनों कंट्रीज का कहना ये है कि जी जो सितंबर के अंदर जो वेदर है वो यूएई का बहुत हॉट है, बहुत ह्यूमिड है, उसके अंदर हमें लड़कों का, क्योंकि राइट आफ्टर वर्ल्ड कप है तो हम अपने लड़कों को फिटिंग में नहीं डाल सकते। T20 की हद तक ठीक था, अब यूएई के लिए भी वो एग्रीड नहीं है, तो एक और ये अब इशू आना शुरू हो गया। अब मेरा ख्याल है कि जो उनकी हरदर्मी हर जगह पे वो शो करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट करने के लिहाज से वो कहीं नहीं छोड़ी जा रही। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि हमें ये कोशिश करनी है किसी तरह उनको मनाया जाए और ये जो दो कंट्रीज़ में कराने वाला मॉडल है, अगर हाइब्रिड को डिनाइल किया जा रहा है तो उस पर स्टांस लें, खड़े हों, अल्लाह ताला करे कि ये होस्टिंग हमारे पास ही रहे। थैंक यू।